CUET और CA एग्जाम्स। CUET एक एंट्रेंस एग्जाम है और CA का फाउंडेशन एग्जाम CA एंट्रेंस एग्जाम है, और दोनों ही एग्जाम 12th क्लास के बाद दिए जाते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम से अगर कोई बच्चा है तो उसके माइंड में जरूर एक बार आता है कि यार मुझे CA करनी ही चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट CUET एग्जाम देकर रेगुलर कॉलेज जाना जरूर चाहते हैं, और बेहतरीन कॉलेज, इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस है वहां पे जाना चाहते हैं, जो CUET के थ्रू ही जा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन दोनों एग्जाम की, और क्या इसको एक साथ प्रिपेयर किया जा सकता है, क्या मुझे एक एग्जाम छोड़ देना चाहिए, क्या दोनों को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर इनकी डेट एक साथ आ जाए, सेम डे पर अगर एग्जाम हो, तो मुझे कौन से एग्जाम को छोड़ना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, कौन डिफिकल्ट है कौन सा डिफिकल्ट नहीं है, सारी बातें को हम करेंगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखते चलिए, ठीक है। तो क्या करने वाले बेटा, हम बात करने वाले CUET वर्सेज CA एग्जाम, है ना, और CA में CA फाउंडेशन, बिकॉज ये एंट्रेंस और ये भी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल। और आप कहोगे सर कैसी बात कर दी, CA और CUET के बीच में डिफिकल्टी की कोई बात सोच भी सकता है? CA के आगे क्या ही टिकेगा। CA एग्जाम पास करना सर कितना मुश्किल है। हमने अपने बड़े भैया से बात करी, हमने अपनी बड़ी दीदी से बात करी है, उन अंकल ने भी बोला था CA एग्जाम बहुत मुश्किल है, ठीक है। आई एग्री, मैं भी कॉमर्स से ही हूँ भाई, आई एग्री। लेकिन CUET के बारे में हम थोड़ा सा ना गलत अवधारणा बना के बैठे हैं, तो आज दोनों बातें कर लेते हैं कि CA एग्जाम क्यों हार्ड है, और CUET एग्जाम हार्ड है या नहीं है, और किन मायनों में वो CA को भी सरपास कर जाता है, ठीक है। तो मजा आने वाला है, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो बच्चा अगर सोचता है तो सबसे पहले वो अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के सोचता है कि इसके सब्जेक्ट तो इतने हैवी हैं, इसके सब्जेक्ट तो ठीक ही ठाक है, ठीक है। लेकिन चलो ऐसा है नहीं, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। यहाँ पे बेटा आपको 4 पेपर देने होते हैं CA फाउंडेशन में, ठीक है। तो पेपर नंबर 1 में बेटा आपको अकाउंटिंग करना होता है, ठीक है। अकाउंटेंसी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लिखो भाई लिखो, अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग देना होता है। पेपर 2 क्या बेटा, बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ। पेपर 3 बेटा, पेपर 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये 4 पेपर है। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं CUET एग्जाम्स की, तो बेटा CUET एग्जाम में मैं आपको कोई एक सब्जेक्ट तो बता ही नहीं सकता कि ये सब्जेक्ट आएंगे ही आएंगे, हर बच्चे के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, तो बेटा वो लैंग्वेज कंपलसरी करके रखते हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए आपको लैंग्वेज एग्जाम देना ही पड़ता है। लैंग्वेज में भी इंग्लिश हो सकती है आपके लिए, कोई बच्चा चाहे तो हिंदी भी दे सकता है, या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज भी चूज करके वो लैंग्वेज दे सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जैसे BHU है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो GAT कंपलसरी करके रखती है कि भाई अगर हमारे पास एडमिशन लेना तो GAT यानी जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही पड़ेगा। सर ये क्या है बेटा, इसके अंदर ये एक ही पेपर है, ठीक है, ये भी एक पेपर है, ये भी एक पेपर है, लेकिन इस एक एग्जाम के अंदर GAT के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। पहला आता है बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा आता है बेटा लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, तीसरा आता है बेटा GK एंड करंट अफेयर्स, GK एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। ये एग्जाम्स आपको मतलब देने पड़ते हैं। फिर इसके अलावा डोमेन्स क्या आते हैं बेटा, डोमेन। सर ये डोमेन क्या है बेटा, डोमेन का मतलब होता है वो सब्जेक्ट्स जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कॉमर्स वाले क्या पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथ, ये सारे एग्जाम पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, ये सारे। तो बेटा आपको यहाँ पर 2 से 3, ठीक है, डोमेन भी चुनने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ DU से बच्चे BCom ऑनर्स बहुत करते हैं। अगर मैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो आपको एक लैंग्वेज देनी है बेटा, आपको अकाउंट, उसके बाद अकाउंट या मैथ्स में से एक चूज़ करना है, और प्लस इसके अलावा 2 डोमेन और देने हैं, ठीक है। तो DU ने BCom ऑनर्स के लिए GAT नहीं मांगा, लेकिन बहुत सारे जैसे BB है वहाँ पे GAT मांगा हुआ है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से एग्जाम देने हैं एज पर योर टारगेटेड कोर्स, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि CA के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, और CUET में क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सर फिर भी सर ये आसान लग रहा है सर। बेटा ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो एग्जाम होंगे वो 100 मार्क्स का ईच होगा, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ। और अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा CUET के जो एग्जाम होंगे, तो बेटा वो 250 मार्क्स का ईच होगा, ठीक है। ये कंप्लीटली MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा,
वहीं अगर हम यहाँ देखें तो बेटा ये पेन पेपर मोड यानी ऑफलाइन एग्जाम्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर बेटा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितना अलग तरह का कोर्स है सीए, उसका एग्जाम किस तरह का है, और सीयूटी अलग तरह का एग्जाम है, ठीक। लेकिन अभी भी सर हमें ये डिफिकल्टी लेवल तो हमने इसी का ही सुना है। तो बेटा अब आपको मैं बताता हूं, सीए के फाउंडेशन एग्जाम के अंदर एक क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स ले आओ पास, ठीक है। 40-50 मार्क्स ये चेंज होता रहता है, नॉर्मली 40 मार्क्स लाओ 100 में से, आप पास हो गए, अगले लेवल पे जा सकते हो। सीए फाउंडेशन के बाद आता है सीए इंटरमीडिएट, सीए में हो गई एंट्री। लेकिन सीयूईटी बेटा लो, अब बताओ डिफिकल्टी लेवल, कि यहाँ पे कोई पासिंग क्राइटेरिया है ही नहीं, यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया ही नहीं है। सर पासिंग क्राइटेरिया, हाँ बेटा पास नहीं होते, यहाँ पे कट ऑफ आती है कि आपको, जैसे मान लो एक कॉलेज के अंदर 70 सीट हैं, तो आपको 70 उन बच्चों में आना है जो सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपका 99 है और 70 बच्चे आप 100 नंबर ले आए, फॉर एग्जाम्पल 100% ले आए, तो बेटा उन 70 बच्चों का होगा, आपका 99 मार्क्स लाने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब बताओ कंपटीशन नहीं है क्या? कंपैरेटिवली देखा जाए तो सीयूटी एग्जाम, सीए हर कोई नहीं करता, ठीक है। सीयूटी एग्जाम में 12 से 14 लाख बच्चे बैठते हैं, है ना, बात समझ में आ रही है। तो डिफिकल्टी लेवल अगर हम सब्जेक्ट और करिकुलम वाइज देखें तो मैं मानता हूं हाँ बिल्कुल बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे भी कम डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता, और कंपटीशन देखो अलग ही लेवल पे है, पासिंग क्राइटेरिया ही नहीं है, यहाँ पर क्या है बेटा कट ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा डिफिकल्टी लेवल भी, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे भी हुए, खैर हमने वैसे लिख दिए थे। चलो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ये बहुत मैटर करती है बेटा फ्रीक्वेंसी, कि एक जो सीए और सीयूटी का जो एग्जाम होते हैं वो साल में कितनी बार होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सीए एग्जाम्स की, तो सीए एग्जाम बेटा साल में 3 बार होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? साल में 3 बार, 3 times in a year, थ्राइस, ठीक है बेटा। जनवरी में होता है, फिर मई में होता है, और देन सितंबर में होता है, ठीक है। अब जो बच्चा 12th के बोर्ड एग्जाम देगा, पास होगा, उसके बाद बेटा उसके पास मई का अटेम्प्ट आएगा या फिर सितंबर का अटेम्प्ट आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये होता है कंडक्ट बेटा, कंडक्टेड एनुअली, ये साल में एक बार होता है बेटा, साल में एक ही बार एग्जाम होगा ये बेटा। कब होता है बेटा? मई से जून के बीच में होता है, ठीक है। अभी हम ये वीडियो जब बन रही है तब अभी सीयूटी 2025 के एग्जाम चल ही रहे हैं, ठीक है। 13 मई से लेकर 3 जून तक चलेंगे वो एग्जाम, अलग अलग शिफ्ट्स में होते रहेंगे, ठीक। यहाँ पे बेटा क्या होगा, या मई में होगा, जनवरी में होगा, मई में होगा, सितंबर में होगा। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे आपका एग्जाम, आपने दोनों एग्जाम देने हैं, सीयूटी का एग्जाम भी देना है और सीए का एग्जाम भी देना है, और मई में आपका अटेम्प्ट पड़ रहा है, और यहाँ पे भी मई और जून के बीच में एग्जाम है। अगर सेम डेट आ गई तो, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने कहा अब इस बारे में तो फिर बात करनी ही चाहिए। तो बेटा यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें, तो अगर आपने ये वाला एग्जाम छोड़ा तो आप अगली बार बेटा अगले साल ही एग्जाम दे पाएंगे, और आपकी ग्रेजुएशन 1 साल लेट होगी। यानी जब आपके सारे दोस्त बीकॉम ऑनर्स सब कुछ कर चुके होंगे, बीबीए कर चुके होंगे, तो आप तब भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे अगर क्लैश होता है बेटा, तो मैं कहता हूँ इसको छोड़ दो, सितंबर में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। ऑल्दो ना हो ऐसा ना हो कि आप दोनों एग्जाम साथ ना दे सकें, तैयारी साथ की जा सकती है बेटा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मे बी यहाँ पे भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें। मैं अब बात कर रहा हूँ सिर्फ क्लैश की, कि अगर मई में एग्जाम हो गया तो बेटा इसको सितंबर में दिया जा सकता है। मई के बाद क्या आता है बेटा? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने बाद फिर एग्जाम हो जाएगा सितंबर में, 3 महीने, और वहां पे 1 साल का लॉस। तो इसलिए मेरे हिसाब से सीयूटी का एग्जाम देना आपके लिए ज्यादा सही है, ठीक है। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि एग्जाम दोनों ही अपने अपने लेवल पे डिफिकल्ट हैं, ठीक है। क्लैश में क्या होगा? क्लैश में मेरे हिसाब से सीयूटी जीतेगा, और सीए की अपनी एक सीए एंट्रेंस एग्जाम बेटा आपको मैं मानता हूं फाइनेंशियली करियर वाइज ज़्यादा पुश देगा, लेकिन सीयूटी एग्जाम से अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वो भी किसी लेवल पे कम सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम आप एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइए। एंड ये वीडियो जो है बेटा, ये सीयूटी 2025 वाले, 26 वाले, 27 वाले, ये पता नहीं सदा के लिए ये वीडियो देखी जा सकती है। अगर
क्लैश ऐसे होते हैं तो, ठीक है, अगर यही फ्रीक्वेंसी रहती है एग्जाम की, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, Adda24/7 ऐप जरूर डाउनलोड करिए, ठीक है, या फिर गूगल पे जाके सर्च करिए Adda24/7, ठीक है। पहली ही वेबसाइट देखेगी यहाँ पे आपको सीए की प्रिपरेशन और सीयूटी की प्रिपरेशन दोनों के लिए हम यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, अगर सीए कर रहे हैं तो एकाग्रता सीए पे क्लिक करें, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करके सीयूटी यूजी सेलेक्ट करें बेटा, और सीयूटी कॉमर्स पे जाइए, ठीक है। अब वैसे 2026 के लिए भी बेटा क्या हो चुका है बेटा, आपके बैचेस आ चुके हैं, जैसे आरंभ बैच आ चुका है जहाँ पे आपको सीयूटी और क्लास 12 दोनों की तैयारी एक ही बैच के अंदर कराई जा रही है, ठीक है। क्लास 12 और सीयूटी दोनों की तैयारी एक साथ कराई जा रही है। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे Y550, और अगर ये वीडियो आप आज ही देख रहे हैं तो इस टाइम डिस्काउंट पहले से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये कोड कभी भी आप यूज़ करेंगे, ये कोड यूज़ करिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ज़्यादा, मैक्सिमम जो उस टाइम चल रहा होगा। और जैसे ही बेटा हमने करा 30% डिस्काउंट है, तो 8150 रुपीज़ आपको क्या कहते हैं पे करने होंगे एनरोल करने के लिए, और आपको GAT लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है, और फिर अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और साथ साथ आपको इसमें रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, आपको ई बुक्स मिलेंगी ताकि आप बुक्स से प्रिपरेशन कर सकें, MCQ से भी आपको मिलने वाले हैं ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट, जय हिंद।